अच्छा, एक्सक्यूज मी। तो सबसे पहले डेवी बिल्डर या डेवी थीम जो है उसको इंस्टॉल करते हैं। जिस तरह हम थीम से इंस्टॉल करते हैं उसी तरह इसको भी अपलोड करना है, ठीक है। और बिल्डर इसमें अपना बेल्टन है। आम तौर पे मतलब अगर हम दूसरा कोई वो इंस्टॉल करना चाहते हैं पेज बिल्डर, तो वो हम प्लगइन्स के थ्रू करेंगे, ठीक है, बिकॉज दे आर प्लगइन्स। अपलोडिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इंटरनेशनल है और फाइल साइज जो है वो तकरीबन 5.9 है, तो वो जब अपलोड होगा तभी इंस्टॉल, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। पता ना जुमे रज खाने गंदीर शायद होटल पे वाला वो बस जी نعم ساينسز السراوي مثلا نك تيرز دام ساينسز regarding start تيرز دام ساينسز سمي complete زمان بس دا یو دی کېدای شي د لیر انچ کېدای شي لکه کنټینیوس دی خو موست کله سیګاز کله سټي یونیورسټي کله د اوس کېدای شي نیکسټ د ما اګریکلچر ته نه دي شي نو ګورو چې څه کوي داسې چلیږي سر په لرو जी नहीं उन्होंने मेरे ख्याल से सरहद में नहीं हुआ है, सिर्फ सिटी यूनिवर्सिटी से गाज है और इस्लामिया और पेशावर यूनिवर्सिटी यूएटी, यही 5 है अभी फ़िलहाल जो है वो डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड वर्डप्रेस है और उसके साथ डिज़ाइनिंग है और आईओटी है और ब्लॉगिंग है, लेकिन पता नहीं स्माइल कह रहा है पता नहीं वो फिर लेते हैं फेसबुक बाने को रही थी कम सही ना मत इस पता नहीं लगी तो कौन इस दे मरा। अच्छा सुने, अब ये इंस्टॉल हुआ है तो इसको एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेशन के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं, इनको भी लेटर ऑन एक्सप्लेन कर लेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें है, ठीक है। लेकिन इस पेज बिल्डर है तो मतलब सारा काम इसका कहाँ पे होगा, पेजेस में होगा, ठीक है। अब पेजेस पे जाके जब आप ऐड न्यू कोई नया पेज ऐड करते हैं, लेट सपोज हम होम पेज बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे साथ में आपको ऑप्शंस मिलेंगे, यहाँ पे डेवी पेज सेटिंग्स, इसमें क्या है कि यहाँ पे 2 ऑप्शंस है। अब ये नेविगेशन से रिलेटेड है, लाइक हाइड नेविगेशन बिफोर स्क्रॉल, ठीक है। स्क्रॉलिंग से पहले नेविगेशन को मतलब ऑफ कर दो, ठीक है। लेकिन ये एक छोटा सा पॉइंट है,
जब आप स्क्रॉल करेंगे पेज को तब नेविगेशन जो है, जो मेन्यू है वो आपको विजिबल होगी, ठीक है। इसको छोड़ दे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। नहीं ये इम्पोर्टेंट है, इसमें बाद में इस पे बात कर लेंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है पेज लेआउट। आपने इसको समझना है कि पेज लेआउट, जब आप यहाँ पे आएंगे नया पेज क्रिएट करेंगे तो आपको कौन सा लेआउट चाहिए, ठीक है। इसमें है 3, राइट साइड बार, लेफ्ट एंड फुल विड्थ, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा लेआउट वाला पेज बना रहे हैं। अगर आपको साइड बार चाहिए तो आप वो सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए तो आप फुल विड्थ सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको पहले पब्लिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शन है, इसके थ्रू जो है हम अपने पेज को डिज़ाइन करेंगे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शंस आपको और आएंगे, ठीक है। एक यूज डिफ़ॉल्ट एडिटर जो है वो तो वापस उसी स्टेट पे जाएगा जो पहले वाला था, ठीक है। एंड यहाँ पे ये बैकएंड डिज़ाइनर है, ठीक है, और एक है विजुअल डिज़ाइनर। दोनों में फ़र्क ये है कि आप एक मतलब पेज यहाँ से भी बना सकते हो, वहाँ भी बना सकते हो, लेकिन वहाँ आपको आप विजुअली बना सकते हो। यहाँ पे आपको विजुअली नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप बना रहे हो, फिर आप उसको विजिट करके आप प्रीव्यू करके आप देख लेते हो कि क्या मतलब अब क्या बन रहा है, ठीक है। तो ये बना हुआ है विजुअल के लिए, ठीक है। अगर आप लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको विजुअली यूज़ करें। विजुअल कंपोज़र जो है वो भी बहुत बेस्ट है, ठीक है। वो आप लोग उस पर विजुअली भी काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें मसला फ्रंट एंड पे होता है, ठीक है। तो वो मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैंने यूज़ किया है तो मैं समझता हूँ कि बैक एंड जो डिज़ाइनर है उनका वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, बनिस्बत इसके। तो विजुअल बिल्डर पे जब आप जाएंगे तो आप को और कुछ ऑप्शंस आएंगे यहाँ पे। स्टार्ट में अगर आप कोई ट्यूटोरियल्स वगैरह देखना चाहते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो बस स्टार्ट बिल्डिंग, ठीक है। अब ये फुल वेट एक पेज है जो बिल्कुल एम्प्टी है, इस पे हम अपने कंटेंट जो भी डिज़ाइन है वो हम यहाँ पे बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आपने इस चीज़ को समझना है कि यहाँ पे जो सेक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं या ग्रेड्स, इसको हम ग्रेड्स कहते हैं, इन चीज़ों को आपने समझना है कि मैं अगर सपोज़ मैं एक एरिया बना रहा हूँ या एक सेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, तो उसको आपने समझना होगा कि वो कितने लेआउट्स में बनेगा, या लाइक कितने कॉलम्स में बनेगा, या कितने सिंपल एक रो में बनता है या कॉलम्स में बनता है, ठीक है। तो ग्रिड को आपने समझना है। यहाँ पे आप देख ले, ये जो है इसको हम अगर बूटस्ट्रैप उस जो बूटस्ट्रैप है उसका कॉन्सेप्ट है, इसको हम रो कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये लोग इसको मॉड्यूल कहते हैं, ठीक है। तो आप रो भी कह सकते हैं या मॉड्यूल भी कह सकते हैं। वहाँ पे हम इसको कंटेनर कहते हैं, यहाँ पे इसको मेरे ख्याल से सेक्शन कहते हैं। अच्छा, इस पे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर आप बना रहे हो तो यहाँ पे एक है रो, एक है कंटेनर, और फिर कंटेनर के अंदर आप कॉलम्स बनाते हो, ठीक है। अब ये कंटेनर जो है इसको हम कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख ले तो यहाँ पे 5 मतलब 5 ऑप्शंस हैं हमें, ठीक है। यहाँ पे हमें 6 हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मूव टूल, मतलब आप इसको किसी भी रो को ऊपर नीचे जहाँ भी आप ले जाना चाहते हो ले जा सकते हो, ठीक, उसको मूव कर सकते हो आप। उसके बाद है सेटिंग्स,
तो यहाँ पे उसका मतलब कम्प्लीटली जितने भी चीज़ें हैं लाइक बैकग्राउंड स्टाइलिंग जो कुछ भी है वो इस सेक्शन के अंदर सेटिंग्स के अंदर आपको मिलेंगे। अगर आपने उस रो को कस्टमाइज़ करना है ना तो जो भी रिलेटेड ऑप्शंस है वो सारे जो है वो आपको सेटिंग्स में मिलेंगे। ठीक है, ये है क्लोन। इससे आप क्या कर सकते हैं कि इस सेक्शन को आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये ऑप्शन जो है सेव टू लाइब्रेरी, इसका मतलब ये है कि अगर आप एक सेक्शन बनाते हो जो आपके साथ हो सकता है 5-6 पेजेस में आपके साथ वो यूज़ हो रहा हो, ठीक है, तो आप इसको सेव करके वहाँ पे इजीली उसको इंपोर्ट कर सकते हो। मतलब दोबारा बनाने के लिए दोबारा आपको बनाना नहीं पड़ता हो। ठीक है ना। एंड ये जो ऑप्शन है ये है डिलीट। यहाँ भी वही ऑप्शंस है लेकिन यहाँ पे एक जो एक्स्ट्रा है वो है कॉलम्स के लिए। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके साथ लेआउट्स आते हैं, डिफरेंट लेआउट्स। मतलब आप इस कंटेनर को जो है आप डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 में, 3 में, 4 एंड ये कॉलम्स है। ठीक है, तो ये अब डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ बना रहे हो और उसमें मतलब कितने आपको वो चाहिए कॉलम्स। ठीक है ना। तो सिंपली ये है कि आप उस पर उसको सेलेक्ट करें तो वो आपके साथ वो कॉलम्स उतने आएंगे। ठीक है, अब अगर आप लोग देख ले तो कलर डिफरेंस भी है। ठीक है ना, जो फुल वेट रोज है ना उसका ब्लू कलर होगा, जो कंटेनर है वो ग्रीन कलर में है, और इसके अंदर अगर आप कोई सपोज कोई मॉड्यूल ऐड करते हो तो उसका कलर क्या होगा, वो ब्लैक कलर में होगा। ठीक है, और नीचे जो है ये पर्पल है, पर्पल कहते हैं इसको नहीं, ठीक है, ये सेटिंग्स है। हाँ, अच्छा इंडिगो। तो इसमें भी कुछ ऑप्शंस है लाइक यहाँ पे पोर्टेबिलिटी है, अब पता नहीं कि आप ये अब छोड़ दें, लेकिन सेटिंग्स में हम इसको इस पेज को डिलीट भी कर सकते हैं, इस सारे पेज को सेव भी कर सकते हैं। अगेन इस पेज से रिलेटेड ऑप्शंस यहाँ पे हैं। एंड प्लस अगर आपके पास अगर आप कुछ चीज़ें हैं जो ऑलरेडी बने बनाए हुए हैं, इसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मतलब आपके साथ ये बहुत सारे लेआउट्स बने हैं। अगर मैं अबाउट अस का पेज सेलेक्ट कर दूँ तो यहाँ पे ये लेआउट खुद ब खुद वो इम्पोर्ट हो जाएगा। तो आपके साथ फ्री मेड मतलब प्री मेड लेआउट भी है। ठीक है ना, उसको आप, लेकिन सबसे पहले आपने इस चीज़ को समझना है कि हम रो किस तरह बनाएंगे, फिर कॉलम्स वगैरह से। एंड यहाँ पे ये भी ऑप्शन है कि अगर आप इसको मोबाइल व्यू एंड टैबलेट व्यू में देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। एंड सबके लिए सभी हो सकते हैं, सबके लिए क्या मतलब सब पे हम यूज कर सकते हैं। हाँ ना, ये है ना, आप इसके थ्रू आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पेज बना रहे हैं ना वो तो रिस्पॉन्सिव है। लाइक आप इस डिवाइस पे देख लेते हो कि इसमें कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई मसला हो तो फिर आप उसको टिक करते हो कि ये रिस्पॉन्सिवनेस जो है उसमें कोई मसला ना आए। ठीक है, तो आप मल्टी डिवाइसेस पे इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हिस्ट्री भी है, जो कुछ भी आप कर रहे हो वो सब जिस तरह हमने वो एक्सप्लेन किया था। नहीं, कैशिंग अलग चीज़ है, वो हिस्ट्री रिविजन्स वो भी यहाँ पे है। ठीक है, कंट्रोल एस से आप लोग इसको सेव कर सकते हो। ठीक है, इस पेज को। अच्छा, मैं इसको बैक उसी स्ट्रेट में ले जाता हूँ जो मतलब कौन सा था ये था। अच्छा, स्टार्ट में आपके साथ ये ऑटोमेटिकली मतलब ये आएगा। अगर आपने नेक्स्ट बनाना है, सपोज आप एक रो बनाना चाहते हो तो आप जाएंगे। अब यहाँ पे रेगुलर है, स्पेशलिटी एंड फुल वेट, आप इसको देख ले। रेगुलर में वही ऑप्शंस आपको आएंगे, रो उसके साथ ऑटोमेटिकली बनेगी और कंटेनर आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, लाइक मैं 3 कॉलम सेलेक्ट करता हूँ तो
यहाँ पे अब रो ऑटोमेटिकली बनी है इसके साथ, और कंटेनर, और उसमें 3 कॉलम्स, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपने फुल वेट बनानी है तो आप फुल वेट पे जाके आपके साथ यहाँ पे ये ऑप्शन है, इसमें है कोड, हेडर, इमेज, मैप। लेकिन अगर आप इस चीज़ को यूज़ ना कर रहे हो, लाइक सपोज मैं हेडर सेलेक्ट करता हूँ, हेडर मैं यूज़ नहीं करना चाहता, इसको डिलीट कर दे, तो वो समझ रहे हो ना, मतलब अगर यूज़ भी नहीं करना चाहते, सिर्फ आपको ये रो चाहिए या फुल वेट, तो आप उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। स्पेशलिटी में भी ये लेआउट्स है, लेआउट्स कॉलम्स या सेक्शंस, मुख्तलिफ डिफरेंट लेआउट्स है। आप डिपेंड करता है कि आप किस तरह डिज़ाइन बना रहे हो, उसमें इमेजेस ऐड कर रहे हो, टेक्स्ट ऐड कर रहे हो, या कोई वीडियो, तो आपको किस तरह वो लेआउट चाहिए, ठीक है। स्पेशलिटी में कुछ लेआउट्स है, अगर आप इनमें से कोई सेलेक्ट करते हो तो आपको उसी तरह एक लेआउट मिलेगा, तो आप उसमें अपने कंटेंट को फिर क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। इसमें कोई क्वेश्चन? क्लियर है? हाँ, लगा नौशा था मुगर लगे जी। लेआउट बन रहा है, अब इसमें चीज़ें ऐड करना, मतलब उसको कस्टमाइज़ करना, वो अलग बात है। लेकिन सबसे पहले आप, जब आप कोई भी चीज़ बनाते हो तो उसके लिए पहले आप क्या करोगे, लेआउट बनाओगे कि मतलब ये रो जो है वो मुझे 2 कॉलम्स में चाहिए, 3 कॉलम्स में चाहिए, ठीक है। वो कंटेंट पे डिपेंड करता है कि आप क्या ऐड कर रहे हो, ठीक है ना। ये मैं पेज बना रहा हूँ, लेकिन उसको डिज़ाइन करके बना रहा हूँ। आपने जो ये बिल्डर डाला, ये थीम है, आप लोग अब नहीं आए थे ना उस दिन, ठीक है ना, तो आप वो वीडियो को देख लें। नहीं, अब उसको दोबारा वो, ठीक है ना, ये थीम्स है बेसिकली, आपके पास हर डिज़ाइन जो है वो थीम्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक थीम है, उसको हम थ्रू अपीयरेंस इंस्टॉल करते हैं। ये मैं आप लोगों के साथ, सबके साथ शेयर कर दूंगा, ये डेवी बिल्डर। तो आप वो प्रीवियस जो 3rd डे पे हमने वीडियो बनाई थी वो मैंने शेयर की है, अगर आपको मिले तो आप वो पहले देख लो उसको, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब आगे जाके देख लेते हैं कि इसमें कंपोनेंट्स का क्या अवेलेबल है, ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट्स अवेलेबल है। उसके अलावा डिज़ाइन हम किस तरह करेंगे, उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे साथ इस डेवी बिल्डर में, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ। हमारे साथ सिंपल एक रो अभी है, मतलब सिंपल एक रो है, ठीक है। इस रो के सेटिंग्स जो है, अगर आप उस पर जाए तो आपके साथ ये एक मॉडल आता है, इसको अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हो तो यहाँ से आप एक्सपेंड कर सकते हो। अगर साइड पे आप इसको इंक्लूड करना चाहते हो, मतलब साइड पे एडजस्ट करना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। आई थिंक इसी तरह, चलो यहाँ पे नहीं हो रहा, लेकिन चलो इसमें कुछ ऑप्शंस है। इसी तरह हर एलिमेंट, हर कंपोनेंट, हर रो, हर कंटेनर के साथ यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। मोस्टली ये एक जैसे है, थोड़ी बहुत डिफरेंस जो है वो लाइक आप जो कंपोनेंट यूज़ कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको मिलेगी। लाइक अगर आप टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं तो टेक्स्ट के साथ आपको फ़ॉन्ट फैमिली एंड फ़ॉन्ट स्टाइल्स, डेकोरेशंस, एनिमेशंस, एनिमेशंस तो खैर सब में कॉमन है, ठीक है। लेकिन अगर आप इमेज ऐड करते हो तो उसके साथ अपने ऑप्शंस होंगे, ठीक है। जब भी आप कोई मतलब इसी तरह कोई कोई भी रो या कोई भी कंपोनेंट के सेटिंग्स पे जाते हो तो आपके साथ 3 टैब्स होंगे, कंटेंट, डिज़ाइन, एडवांस्ड। ये 3 सब में एक जैसे होंगे, ठीक है। कंटेंट में जिस चीज़ के लिए भी आप यूज़ कर रहे हो उसमें आप अपने कंटेंट ऐड करोगे। लाइक अगर आप टेक्स्ट ऐड कर रहे हो, इमेजेस, वीडियोस, एनीथिंग, तो वो कंटेंट जो सेक्शन है आप इसमें ऐड कर सकोगे,
डिज़ाइन में उससे रिलेटेड आपको ऑप्शंस मिलेंगे जिसके थ्रू आप उसको डिज़ाइन कर सकेंगे। समझ रहे हो? यस सर। उस कंटेंट को अगर आपने डिज़ाइन करना हो तो आपको डिज़ाइन टैब पे जाना होगा, ठीक है। और एडवांस जो है वो आप लोग छोड़ दें। ये कस्टम अगर कोई CSS या कोई HTML वगैरह ऐड करना चाहता है तो वो उन लोगों के लिए है, ठीक है। तो अभी रो है, रो में हमारे साथ कंटेंट में क्या क्या चीज़ें आ रही है, वो है एक एडमिन लेबल एंड बैकग्राउंड। लाइक हम यहाँ पे सिर्फ बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। और एडमिन लेबल क्या चीज़ है, ये सब में आपको मिलेगा। एडमिन लेबल ये है कि आप कोई लेबल देते हो और उससे हमें अंदाज़ा होता है कि ये हमने ये सेक्शन जो है हमने किस चीज़ के लिए बनाया था, ठीक है। लाइक मैं एडमिन यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, ये टॉप या हेडर पिक्चर दे दो सपोज, ठीक है। तो ये एक लेबल है, जस्ट आप नाम देते हो उसको, लेबल देते हो। हेडिंग टाइप की। हाँ, लेबल क्या होता है अमूमन हम, ठीक है ना, वो उस पर मतलब आप इंफॉर्मेशन लिखते हो कि ये क्या चीज़ है, उस इतना ही। ये जस्ट लेबलिंग मीन्स कि आप उस सेक्शन को लेबल कर रहे हो कि ये मतलब ये सेक्शन जो मैं बना रहा हूँ इससे मतलब इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। लेकिन अगर आप कोई पेज बना रहे हो, वो बहुत ज़्यादा उसमें ऑप्शंस है या एलिमेंट्स है और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये कोई कंपोनेंट है आपको नहीं मिल रहा है, तो आप उसको लेबल करते हो। फिर अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो वो आप इजी मतलब फाइंड कर सकते हो उससे, ठीक है। बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड में आप लोगों को जहाँ भी आप लोगों को बैकग्राउंड मिलेगा, बैकग्राउंड का ऑप्शन वहाँ पे उसके अंदर चार ऑप्शंस मिलेंगे आपको मिलेंगे। एक है सिंपल कलर, एक है ग्रेडियंट, तीसरा है इमेज एंड फोर्थ वन है वीडियो। लाइक इस रो को अगर हम अभी कोई बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो वो हम थ्रू कलर भी दे सकते हैं, मल्टी कलर भी दे सकते हैं, एंड इमेज एंड वीडियो, ठीक है ना। तो कलर आप इस पर क्लिक करें, आपके साथ डिफरेंट कलर आएंगे। क्लिक जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो या आपको चाहिए उसको आप यहाँ पे अगर आपके पास कोई कलर कम्बिनेशन है सपोज, तो उसका अपना जो कलर्स है उनका अपना एक हेक्स कोड होता है। तो आप थ्रू हेक्स कोड भी एंटर कर सकते हो। लाइक मैं अब रेड के लिए अगर देख लूँ FF0 नहीं, ये F6, ठीक है। हाँ F00, ठीक है। तो हेक्स जो है आप 3 लेटर्स में भी एंटर कर सकते हैं और बिल्कुल उसमें भी एंटर कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे मतलब यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं आप जो भी कलर हो। यहाँ पे जो दो ऑप्शन है उसमें ये है कि ये वाइट की तरफ अगर आप उसको ले जाना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो है ओपेसिटी, ठीक है, ओपेसिटी। तो इसके थ्रू भी आप कोई भी कलर कस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप अप्लाई करेंगे तो वो उस सेक्शन पे उस रो पे वो कलर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको वो सिंगल कलर नहीं मल्टी कलर चाहिए तो आप इसको डिलीट कर दें एंड सेकंड टैब पे जाके आप क्लिक करके आपके साथ ये ऑप्शंस आएंगे। ये अब ग्रेडियंट है, इसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। ग्रेडियंट कि फिर इसमें दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, मतलब दो स्टाइल, एक है रेडियल एक है लीनियर। लीनियर ये है कि एक से स्टार्ट होके दूसरे पे एंड होगा, ठीक है। एंड ग्रेडियल भी वही है लेकिन सर्कुलर फॉर्म में होगा, ठीक है। एक सेंटर में होगा, दूसरा आउटसाइड होगा। तो वो ऑप्शन आपको यहाँ मिलेंगे। रेडियल, अगर आप रेडियल करते हो तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है। एंड रेडियल डायरेक्शन, इसका जो डायरेक्शन आप सेंटर है इसको भी आप चेंज कर सकते हो। लाइक टॉप लेफ्ट, तो ये टॉप लेफ्ट पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह बहुत है, अगर आप देख ले इसको, जितना भी मतलब आप इसको कस्टमाइज करना चाहते हैं कर सकते हो। ये एक स्टार्टिंग पोजीशन है कि स्टार्ट कहाँ से हो, ठीक है। तो ये
अगर आप ज़ीरो सेलेक्ट कर दें तो ये इसके लिए है, ये ब्लू वन के लिए है। एंड पोजीशन जो है वो दूसरा जो कलर है उसके लिए है, लेकिन अगर आप उसको कम कम करते हो तो वो क्या होगा, उस पर ओवरराइड हो जाएगा। तो ये दो ऑप्शन है, इससे आप इतना कर सकते हो कि यहाँ पे हम इतना इसमें ये डिफाइन करते हैं कि जो दो कलर्स है उसमें एक का कितना स्ट्रेंथ हो या कितना मतलब वो। जी, सर दो से ज़्यादा कलर्स अगर ऐड करना चाहते एक से ज़्यादा, हैं, दो से ज़्यादा। दो से ज़्यादा मेरे ख्याल से ऑप्शन नहीं है, सिर्फ दो आप ऐड कर सकते हो। वो फिर वो अलग चीज़ है, अगर आप फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में जाते हो तो वहाँ पे फिर कर सकते हो। लेकिन बेसिकली ये है CSS, बिहाइंड जो कुछ भी हो रहा है ना ये CSS के थ्रू हो रहा है। तो ये CSS इतना उसमें है, मल्टी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ज़्यादातर ब्राउज़र उसको अभी सपोर्ट नहीं कर रहे तो इस वजह से उन्होंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। लेकिन कर सकते हैं, अगर आप कस्टम CSS के थ्रू करना चाहते हैं तो फिर आप कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो, कंबाइन करके आप जो भी आप biasa kawai sih kowe, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है, ये देख ले। इस तरह आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे, जहाँ तक मैं कवर कर सकता हूँ मैं कवर कर दूंगा, बाकी आप उसके साथ वीडियोस देख ले, ठीक है। प्लेस ग्रेडियंट अबाउ बैकग्राउंड इमेज, ये ऑप्शन तभी हम यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास कोई इमेज हमने बैकग्राउंड में ऐड किया हो, ठीक है ना। तो अभी इमेज ऐड नहीं है, इस ऑप्शन को बाद में देख लेते हैं कि आप इसको किस तरह यूज़ करेंगे। इमेज, अगर आपने इमेज ऐड करना है तो आप प्लस यहाँ पे आपने अगेन वही इमेजेस अपलोड करने होंगे। दिस वन, तो आप रो को क्या कर सकते हो, रो को इमेज ऐड कर सकते हो, ये क्वेश्चन भी होगा, ठीक है। चलो रो ಮಾಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊತ ಸೋತ ಮೈಂಡ್ ನೋ ಬಟ್ ಆ ना زه خو وایم زه خو منشن کوم، ځکه لازمي منشن کوم چې بیا که تاسو هغه ټایم ماته وایي چې دا خو تاسو نه مو ویلی. چاته مسله وي نه کلیر کولی شم، خو نه داسې نه شم کولی چارې ورته، نو هغه به تاسو کوئ. جی زه نه، خو الریډي هغوی په LMS کې فیډ کړي دي، په هغې کې به راځي. लेक्चर वगैरह आसान दी, इजी दी, मुश्किल नहीं। जगह से राष्ट्र लक्ष्य
हाँ बस सही पोजीशन है Damdad. Dá para UPS da ropa não é isso? Click करिए चल क्लिक कर लगी दा वो ले वापस तो लगा क्या बन दा में लगा हाँ